हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, आपको इन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो नंबर्स हमारे पास में एक 2/3, दूसरा नंबर आपके पास -5/4 और तीसरा नंबर है 1.5। ठीक है। सबसे पहले जो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, तो ये आपके पास में 3/2 लिखा हुआ है। ठीक। अब मैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करूँ तो देखो, जो हमारे पास में 2/3 है, इसकी वैल्यू आएगी 0.666। इस तरीके से नंबर रिपीट करता रहेगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.6 का बार बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में 0.6 का बार आ गया। ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1.25 माइनस में। ठीक है। ये आपके पास आ गया -5/4। ठीक। 3/2 होता है आपके पास 1.5। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है। तो आप सब लोग के पास में स्केल होगा। ठीक है। अब मेरे पास में स्केल तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक। अब देखो, यहाँ पे अपने पास में एक नंबर है -2, फिर अपने पास में -1, यहाँ पे अपने पास 0 1 और 2। ठीक। अब देखो, जो आपके पास में 1.5 है, ये 1 और 2 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5। ठीक। दूसरा नंबर है हमारे पास -1.25। ठीक है। अब देखो, -1.25 कहाँ होगा, यहाँ का ही होगा बच्चे। ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में आएगा आपके पास में -1.5, और इन दोनों के बीच में यहाँ का ही आ जाएगा आपके पास में माइनस में 1.25। ठीक। और 0.6 का जो बार है, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास इन्फानाइट नंबर है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही मान लेते हैं। ठीक है। तो 0.6 यहाँ पे हमारे पास 0.5 होगा, इसके आगे वाला जो पॉइंट है, ये आपके पास में 0.6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास तीनों रैशनल नंबर दिए थे, उनको हमने एक सिंगल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर हमने ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें डिस्कस करी थी, तो वहां पे मैंने आप लोग को रैशनल नंबर फाइंड करने के तरीके बताए थे। ठीक है। अब देखो, आपके पास कोई भी दो यहाँ पे नंबर दे रखे हो, जैसे कि -1/2 और यहाँ पे 1/4 है। ठीक है। तो एक मेथड आपके पास में है, मेथड 1, कि आप क्या करो, जो ये हमारे पास -1/2 है, इसको ए कंसिडर कर लेंगे, और जो बी है उसको हम 1/4 ले लेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास में ए और बी दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में आप एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो यूजिंग अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2। ठीक है। तो आप इसको यूज करोगे तो आपके पास में एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, देखो, यहाँ पे वो रैशनल नंबर आ गया, हम मान लेते हैं इसको हमने R1 नाम दे दिया। ठीक है। कि हमारे पास में a + b/2 जो कुछ आएगा वो हमारे पास R1 हो गया। अब देखो, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। वापस से इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहाँ पे आप वापस से a + b/2 का फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली दोबारा आप इस R1 को a ले लो, इसको b ले लो, यहाँ पे एक और आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ये आपके पास में मेथड नंबर 1 है, जिससे आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे। हम कैसे करेंगे उसको देखो अभी। तो आपके पास में नंबर क्या थे, -1/2 और 1/4। दूसरा मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, उसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारे पास में 1 और 2 है ना, इसको ऊपर और नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -4/8, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2/8। ठीक है। जैसे ही आपके पास में डिनोमिनेटर सेम आ जाए, आप इनके बीच में जो नंबर आएंगे ना, -4 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, आप उनको लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 और 1। ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को आप 8 से डिवाइड कर दो। ठीक। तो ये जितने भी नंबर हमारे पास में आए हैं, ये सब हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक। लेकिन हमें फाइंड कितने करने थे, हमें तो 3 नंबर फाइंड करने थे, तो आप इनमें से कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। इन दोनों को ले लो और इसको ले लो। ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो, -1/4 प्लस में 5/12। इसका एक मेथड है कि आप इसका एलसीएम फाइंड करो। तो 4 और 12 का एलसीएम आपके पास 12 आएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर 4 को 12 से डिवाइड करोगे, 3 आएगा। तो यहाँ पे -3 + 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है। तो ये आपके पास में एक मेथड नंबर 1। ठीक।
दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप इस -1/4 को, और यहाँ पे आपके पास 5/12 है, इसका डिनोमीटर सेम कर लो। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये चीज़ अपने पास में -3/12 आ जाएगी। अब दोनों का डिनोमीटर सेम है तो वो एक के अंदर आ सकते हैं, तो ये हमारे पास में वापस से 2/12 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में मेथड नंबर 2। इसको सोल्व करने का एक और तरीका है जिसका नाम है मेथड नंबर 3। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वो क्या होता है वो देखो आप, -1/4 प्लस में 5/12। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन हो, तो यहाँ पे जो आपके पास न्यूमिनेटर में है -1, और यहाँ पे जो आपके पास 12 है डिनोमीटर में, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आएगा -12। ठीक है, अब जो आपके पास में साइन है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास 5 बचा है न्यूमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमीटर में 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 कितना होता है 20। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में जो दोनों डिनोमिनेटर हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 × 12 कितना होता है 48। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास में 8/48 आ जाएगा। इसको जब आप वापस से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम आने वाला है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, आपके पास में एक टेलर है। ठीक है, जिसके पास में 15 and 3/4 मीटर क्या है, सिल्क है। सिल्क मतलब क्या, जो हमारे पास कपड़ा होता है ना, वो है ये। ठीक, अब देखो, ये ना क्या करता है, एक हमारे पास कुर्ता बनाता है, इसके लिए क्या होगा, 2 and 1/4 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इससे क्या होता है, 1 कुर्ता बनता है। ठीक है बच्चे, तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कितने कुर्ते बनेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ कुर्ताज बताने होंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चे, जो टोटल हमारे पास में सिल्क प्रेजेंट है और एक में जितना बन रहा है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो वो हमारे पास में नंबर ऑफ कुर्ताज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 and 3/4 अपॉन में 2 and 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 15 × 4 करोगे कितना आएगा 60, 60 + 3 करेंगे तो ये 63/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 9/4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 63/9। ठीक है, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास 9 1 पे जाएगा, ये 7 पे। ठीक है, तो जो हमारे पास में कुर्ते बन के आएंगे वो कितने, 7 आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो, आप लोगों ने, मैंने एक चीज बताई होगी कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है 1.5, तो 1.5 सेम होता है 1.50 के, ये दोबारा सेम होता है 1.500 के, और ये आगे भी सेम होता है 1.5000 के। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास में डेसिमल के बाद एक कोई भी नॉन जीरो नंबर है, उसके आगे आप चाहे कितने जीरो लगा दो, वो नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं 3.1415, इससे अगर मैं जीरो लगा दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे दूसरा नंबर क्या है 3.14160, ये लिख देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में हमें क्या चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो देखो, अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 3.1415, यहाँ पे जीरो था मैंने 1 लिख दिया, तो क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद 3.14152 लिख दो, ये आपके पास दूसरा नंबर हो गया। फिर 3.14153 लिख दो, ये आपके पास तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, अब ना इस क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती थी कि जैसे कि आपको क्या हो जाता, आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास 3.1415 है, यहाँ पे आपके पास 3.1416 है। ठीक है, तो आपके पास में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहाँ पे 17 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप सेम मेथड से करोगे कि यहाँ पे आपने पीछे एक जीरो लगा दी, यहाँ पे आपने एक जीरो और लगा दी। ठीक है, तो अब देखो, लास्ट में जो ये नंबर लिखा हुआ है 50 है, यहाँ पे ये 60 है। इन दोनों के बीच में जो हम नंबर लिख सकते हैं वो कितना, 5 1 से लेके 5 9 तक लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 9 नंबर आएंगे, हम 9 से ज्यादा नंबर लिख नहीं सकते, तो ये 17 रैशनल नंबर पूरे कैसे होंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास में कुछ ऐसा केस आ जाए, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, यहाँ पे भी। ठीक है, अब आपके पास में क्या हो गया, लास्ट में जो ये नंबर है ये 500 आ चुका है, ये आपके पास में 600 आ चुका है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 100 का। ठीक है, तो आप इसके बीच में 100 रैशनल नंबर लिख सकते हो अभी। तो हमें कितने लिखने हैं 17 ही, तो नंबर कैसे आ जाएगा 501, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे 3.141 आ जाएगा, फिर 501, फिर यहाँ पे 502, 503, और आप इस तरीके से नंबर लिख सकते हो यहाँ पे 517 तक। तो ये आपके पास में 17 रैशनल नंबर आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपके पास में जो भी कोई क्वेश्चन दिया होगा और जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जीरो लगा देना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिफरेंस उससे ज्यादा होना चाहिए ताकि आप कंटिन्यूटी में यहाँ पे नंबर्स लिख सको। ठीक है,
इसके बाद में आ जाता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या आप दो रैशनल नंबर को फाइंड करने के और बाकी तरीके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने एक नंबर ले लिया 1/2 और एक दूसरा नंबर ले लिया हमने 3/2। आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, इसका मेथड नंबर 1 क्या है, जो आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, कि आप इसको ए कंसिडर कर लो, इसको आप बी कंसिडर कर लो, तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा a + b/2। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 1/2 + 3/2 डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/2/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 1। अब देखो, तो आपके पास क्या हुआ, 1/2, फिर यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास में 3/2 आ गया। तो हमने क्या किया, एक नंबर फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ पे हाफ को ए ले लो, 1 को बी ले लो। ठीक है, दोबारा आप a + b/2 करोगे, तो आपके पास हाफ +1/2 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1 + 2/2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3/4। ठीक, तो अब क्या हुआ, 1/2 और 1 के बीच में आपके पास एक नंबर आ गया 3/4, और आप इस तरीके से जितने नंबर चाहो उतने फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका, मेथड 2 क्या है अपने पास में, कि 1/2 था, यहाँ पे आपके पास 3/2। आप इसको किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। हमने 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 6 और 6 से कर दो। ठीक है, आपके पास 6/12 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 18/12 आ जाएगा। इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, उनसे आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब एक और मेथड क्या हो सकता है, कि ये हो सकता है आपके पास कि जो इनिशियली आपको दो नंबर दिए जाते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक और मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन बस आपकी थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए था। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको बोला जाए, आपको जो यहाँ पे मेथड है उनको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से रैशनल नंबर फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।